डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं द एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। मतवज्जे हों, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, ठीक है, ए कैटेगरी अल्काइन 4 टाइप रिएक्शन स्टूडेंट शो करते हैं। तो उसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके सामने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन एंड एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड मीन हाइड्रोजन हैलाइड को डिस्कस किया। हमारा ये लेक्चर जो है वो भी एडिशन से रिलेटेड है और वो ये है एडिशन ऑफ वाटर। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि अल्काइन में वाटर किस तरह ऐड होता है और एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो स्टूडेंट, एडिशन बहुत आसान है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, गौर से लेक्चर समझें। एडिशन ऑफ वाटर, that process is also called hydration of alkynes। इसको हम हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस भी कहते हैं। और स्टूडेंट, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन जब भी हो, ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो या तो एल्डिहाइड आएगा या कीटोन आएगा। फिर सुन लें, अल्काइन को जब भी हाइड्रेट करें, यानी अल्काइन का रिएक्शन वाटर के साथ जब भी करें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड AgSO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है, तो वाटर ऐड करने के बाद, ठीक है, आप उसको करें टाटोमराइज। टाटोमराइज आपने पढ़ा है मुझसे कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग करनी है, वो मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारा जो प्रोडक्ट आएगा या तो एल्डिहाइड आएगा या कीटोन आएगा। अल्काइन का स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट मेंबर लेते हैं इथाइन एसिटाइलिन, जब उसकी हम हाइड्रेशन करते हैं, मीन रिएक्शन विद वाटर करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास एल्डिहाइड आएगा। उसके बाद प्रोपाइन ले लें, ब्यूटाइन, कोई भी मेंबर ले लें, ठीक है, उसको वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वाटर ऐड करने के बाद, टाटोमराइज करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो कीटोन आएगा, ठीक है। तो पता चला ये इथाइन जो है, ये पहला मेंबर, इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एल्डिहाइड आएगा, ठीक है। और इथाइन के अलावा कोई ले लें, फ़र्ज़ करें आप, मैं एक दो मेंशन कर देता हूँ, प्रोपाइन ले लें या ब्यूटाइन ले लें या ऑनवर्ड कोई भी मेंबर ले लें, उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसका रेलिवेंट वो कीटोन बनेगा। जितने कार्बन वाला अल्काइन लेंगे उतने कार्बन वाला कीटोन बनेगा। और इसी तरह यहाँ पे इथाइन 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड आएगा, दैट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। इसको स्टूडेंट हम कोचरोव रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो मतवज्जे हो, रिएक्शन बहुत इजी है। ये इथाइन लिया, ठीक है, और प्लस HOH वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है, तो इस पे मार्कोनी कोफ रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो ये आ गया CH2, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि 2 वैलेंसी पूरी होगी, बाकी 2 चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऐड करेंगे तो ऊपर वाला पाई बॉन्ड जो है ना वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या आ गया, CH, ठीक है, आगे बॉन्ड और ये O और ये बॉन्ड H, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास सिचुएशन है कि किस तरीके से वो प्रोटॉन की जो है वो शिफ्टिंग होती है, ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख लें, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये बॉन्ड अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गए तो यहाँ पे वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, तो ये बॉन्ड अपना इसको दे देगा। इमेजिन करें ज़रा, जब ये पाई बॉन्ड इसको देगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये बॉन्ड जब इधर गया ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और ये क्या आ गया, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव आप जानते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का शिफ्ट इधर से होके ये क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव। तो इसको जब प्रोटॉन इधर मिलेगा तो ये बन जाएगा CH3 और ये क्या रह गया, सिंगल, ठीक है। यहाँ पे C और O के दरमियान में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये आ गया हाइड्रोजन, और इसको स्टूडेंट हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड। तो उसके बाद अगर हम प्रोपाइन लेते हैं, अब ये इससे एल्डिहाइड आया, ये देखिए मैंने लिखा भी है कि इथाइन जब भी लेंगे उसको उसकी हाइड्रेशन करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन तो एल्डिहाइड आएगा। अब प्रोपाइन ले लें, ब्यूटाइन ले लें, उससे कीटोन आएगा।
फर्ज करें CH3, ठीक है, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ H नहीं है, ठीक है, ये प्रोपाइन है, इसमें हमने ये वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन, इसका नेगेटिव पार्ट इधर के जाएगा और हाइड्रोजन इधर जाएगा, ठीक है, CH3C, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, CH2 आ गया और यहाँ पे O बॉन्ड H आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम कि अगर ये हम बॉन्ड इसको शिफ्ट देते हैं, यानी बॉन्ड इधर देते हैं क्योंकि हमें प्रोटॉन चाहिए और प्रोटॉन के H पॉजिटिव, तो ये प्रोटॉन की सूरत में H पॉजिटिव की सूरत में यहाँ से क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। जब यहाँ पे बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन की वैलेंसी तो यहाँ 5 शो हो रही है, हालांकि 4 है, तो इसने अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा चार्ज आया, जब ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोटॉन इधर से निकलकर इधर चला जाएगा, ठीक है, और रिजल्ट क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, और ये CH3, दैट इज एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन, या अकॉर्डिंग टू IUPAC देयर नेम इज प्रोपानोन, ठीक है, ये प्रोपानोन आ गया। तो स्टूडेंट ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमारे पास जब इथाइन होगा तो एल्डिहाइड आएगा, जब प्रोपाइन ब्यूटाइन की हाइड्रेशन करेंगे तो कीटोन आएगा। तो मैंने जनरल भी बताया था कि जब भी हम अल्काइन की हाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा ना, उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड आएगा या क्या आएगा, कीटोन आएगा। नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका मैकेनिज़्म है, ठीक है। ये मैकेनिज़्म एडिशनल हैं आपको समझाने के लिए कि केमिस्ट्री जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। आपने ये इजाफी है करने नहीं है, लेकिन कैसे जो आपके सिलेबस में हैं वो करने हैं, ये मैं इजाफी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मुतवज्जे हों, इसमें हम एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने ले लिया, हमारे पास प्रोपाइन है, ठीक है, ये हमारे पास HgSO4 है, और HgSO4 जब आयोनाइज होगा तो वो देगा Hg+2 और ये बनेगा सल्फेट आयन, ठीक है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा जो है हमारे पास वो प्रोपाइन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है, दैट इज सेकंड मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, ठीक है, और ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, ठीक है। तो हुआ क्या कि अगर यहाँ पे इस पे Hg पॉजिटिव क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, ये बॉन्ड इसको दे दें, पाई इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा तो इमेजिन करें जब पाई इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, अभी मैंने उसमें भी डिस्कस किया, ठीक है। जब ये नेगेटिव आया तो इसके साथ ऑटोमेटिकली जो हाइड्रोजन है ना वो आके क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूँ, मरकरी CH3, ठीक है, C, और ये हमारे पास रह गया डबल बॉन्ड और ये आ गया CH और यहाँ पे क्या आ गया Hg, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, चेक कर सकते हैं आप, 2, 3 और ये 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपने इधर शिफ्ट करवाए थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट, इसमें हम ऐड करेंगे वाटर, ठीक है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें वाटर की एडिशन करेंगे। ये वाटर है, ये 2 लोन पेयर, ठीक है, और ये 2 लोन पेयर में एक लोन पेयर इसकी जानब जो है ना वो डोनेट हो जाएगा, ये डोनर, ये एक्सेप्टर। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव आना था, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसके ऊपर जाके ये हम देखते हैं किस तरीके से एडजस्ट होता है। CH3, ठीक है, ये C, और ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और एक लोन पेयर अभी है, एक लोन पेयर जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, डोनेट हो गया, और कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, ठीक है। और नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड और ये आ गया CH और ये आ गया Hg, ठीक है। तो इसमें जो फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से देख लें,
ये Hg+2SO4, ये हमने प्रोपाइन लिया, इसका एक पाई इलेक्ट्रॉनिक किधर शिफ्ट हो गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मरकरी आयन इससे अटैक हो गए, ठीक है, अटैच हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मरकरी आयन बॉन्ड की सूरत में लग गया, यहाँ पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पे किसने अटैक किया, वाटर ने, वाटर के पास 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पहला स्टेप कर लें, ये दूसरा कर लें, ये तीसरा कर लें, और ये चौथा CH3C, ठीक है, O, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये CH और ये मरकरी है, ठीक है, और इस पे एक लोन पेयर और ये साथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब स्टूडेंट इसको हम इस ऑक्सीजन को स्टेबल करते हैं, वो कैसे स्टेबल होगा, गौर से देखें कि अगर हम इसे ये बॉन्ड दे दें, यानी ये कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, तो ये क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव की सूरत में यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। फिनोमेना इज कॉल्ड डी प्रोटोनेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी प्रोटोनेशन, ये प्रोटॉन का रिमूवल। फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से समझ लें, यही स्ट्रक्चर मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है, यही स्ट्रक्चर मैंने दोबारा लिखा है, और आप देखें ज़रा गौर से कि इस पूरे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म कब होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पड़े हैं, एक हाइड्रोजन अपना जो पॉजिटिव की सूरत में बाहर जाएगा, और इसमें जो शेयर पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो ऑक्सीजन को जब दे देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव मीन डी प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब बाकी क्या बचता है वो देखते हैं, CH3, ठीक है, बॉन्ड C, आगे ये O, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, और डबल बॉन्ड, और यहाँ 2 लोन पेयर पूरे हो गए, ठीक है, और डबल बॉन्ड, और ये क्या आ गया, CH, और ये आ गया Hd, ठीक है। ये था चौथा स्टेप। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम इसमें क्या करते हैं, हम 5वां पॉइंट वो समझे, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ जो बना है, ये 5वें स्टेप में CH3, ठीक है, C, ये 2 लोन पेयर, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, और ये CH, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास Hd। अब स्टूडेंट इसमें हम प्रोटॉन ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम प्रोटॉन जो है जब ऐड करते हैं तो चेंज क्या आएगा, सिचुएशन समझें कि अगर मतवजे हों कि ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड इसने बनाया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। जब डबल बॉन्ड यहाँ आया तो इस कार्बन की वैलेंसी गिन लें, 2 3 2 5, तो इसका मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और इसने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया, इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, ठीक है। फिर सुन ले, 3 में 3 चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। ये जो लोन पेयर है यहाँ पे आगे उसने डबल बॉन्ड बनाया, इसका मतलब यहाँ पे हम आगे वाले स्टेप में यहाँ पे प्रोडक्ट में हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब जब ये इधर डबल बॉन्ड आया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट हो गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने बाहर से क्या ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, इसको कहते हैं हम प्रोटोनेशन, जो प्रोटॉन पहले लूज हुआ था, ठीक है। तो क्या बना, CH3, C, डबल बॉन्ड O, ये एक लोन पेयर, और यहाँ पे ये एक जो बना था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये डोनर है, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास, CH2, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास Hd। छठा स्टेप, लास्ट स्टेप तकरीबन, CH3, C, डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है, और ये पॉजिटिव, और ये हमारे पास आ गया CH2, ठीक है, और ये Hd। अब इसमें जो है वो हम क्या करेंगे कि इसमें हम मरकरी आयन जो है ना, मरकरी आयन वो वहाँ से निकालेंगे। वो कैसे निकलेंगे, जब ये बॉन्ड हम इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो मतवजे हो, यहाँ तो 2 इस कार्बन की पूरी होगी, यहाँ Hg+2 की सूरत में क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, ठीक है।
अब बाकी क्या है, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये भी डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, तो इसका मतलब 5 वैलेंसी होगी और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पाई इलेक्ट्रॉन हम वापस इसको दे देते हैं, ठीक है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो चेंजेस आई हैं, एक चेंज ये आया और ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इसको दिया, इसका पॉजिटिव क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो सिचुएशन क्या आई, CH3, ठीक है, और ये C और सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये O और ये H आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आके क्या आ गया, ये CH2 आ गया, ठीक है। तो दिस इज द इनोल फार्मेशन, इसको स्टूडेंट हम इनोल फार्मेशन कहते हैं, ठीक है, इनोल फार्मेशन। और इनोल जाके फिर जो है क्या होगा कि वो एक स्टेबल मॉडिफिकेशन में जाएगा, ये इनोल, मैंने वो टाटोमराइज में समझाया था। अब ये टाटोमराइज होगा, और टाटोमराइज कैसे होगा, मतवज्जे हों कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन हम इसको देते हैं तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोटॉन को शिफ्ट कराना है, तो ये टाटोमराइज हो रहा है, टाटोमराइज, ठीक है। तो यहां देखें 2 चेंजेस की, जब ये बॉन्ड इधर दिया तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और जब ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट किया, ये क्या हो गया, CH2 नेगेटिव। तो CH2 नेगेटिव इस प्रोटॉन को अपनी जानब खींच लेगा और ये CH3 बन गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3, ये बन गया हमारे पास एसीटोन, और इसको हम कहते हैं कीटोन। और ये क्या था, इनोल, ठीक है, इनोल गया कीटोन में, यानी इसको हम कहते हैं इनोल कीटोन में फॉर्म हो रहा है, तो इसको कहते हैं कीटो इनोल टाटोमराइजेशन। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपने वाटर का एडिशन करना है, ठीक है, तो उसमें पहले वाटर ऐड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हम टाटोमराइज करेंगे। ये देखें, ये वाटर का एडिशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया विद मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें भी देखें, ये मैकेनिज्म के बगैर मैंने एक स्टेप में किया था, यहाँ भी देखें इनोल बन रहा है, यहाँ भी देखें इनोल बन रहा है, और इसको जब हमने टाटोमराइज किया तो हमारे पास कीटोन आ गया। यहाँ पे हमारे पास इनोल आएगा लास्ट पॉइंट, उसको जब हम टाटोमराइज करेंगे तो हमारे पास फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, कीटोन आएगा, ठीक है। तो ये देख लें, कीटोन, एसीटोन या प्रोपानोन, ये जो है ना, ये बन चुका है। तो स्टूडेंट इसको एक दफ़ा फिर सुन लें, रिपीट कर रहा हूँ, ये मरकरी आयन, ये सल्फेट आयन, ठीक है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, मरकरी आयन इसके साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि नेगेटिव आ गया, और ये हमारे पास आ गया, और ये कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इस कार्बन पे पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए बाहर से वाटर अटैक करेगा, और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में क्या हो जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। ऑक्सीजन डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी एज इट लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे हमने किया डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन को दे दिया, और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 चेंजेस इसमें की। वो कैसे, प्रोटॉन का जब एडिशन करवाएंगे तो प्रोटॉन का एडिशन कब होगा, जब वो नेगेटिव होगा। तो जब ये अपने लोन पेयर इसको क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है बॉन्ड की सूरत में, तो ये क्या पाई इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्ट हो जाएंगे, जब इस पे शिफ्ट होंगे ये नेगेटिव आ गया, ये H पॉजिटिव ले लेगा, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, CH2 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब फिर वही कि ये डोनर आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या है इसमें देखें, यहाँ पे मरकरी आयन अब साइड पे हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकलेंगे, जब वो बॉन्ड इधर डोनेट करेंगे, यहाँ पे जब बॉन्ड डोनेट किया, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो बना था, ठीक है, लोन पेयर की वजह से, ये वापस ऊपर चला जाएगा, ये पॉजिटिव इसका क्या हो गया, वैनिश हो गया, मरकरी आयन निकल गए। यहाँ पे जो 2 चेंजेस आई हैं वो यहाँ शो कर देंगे हम, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये सिंगल आ गया, और इसका पॉजिटिव क्या हो गया, वैनिश हो गया। लास्ट पॉइंट, इसको हमने क्या कर दिया, टाटोमराइज कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था इसका मैकेनिज्म, ठीक है। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, यहाँ मैं 5वीं एडिशन कर देता हूँ, दैट इज़ दी एडिशन ऑफ NH3, ठीक है, और HCl। NH3 की एडिशन जो इथाइन में है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NH3, वो एलुमिना की प्रेजेंस में होती है, Al2O3 एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ये निकल जाएंगे किस सूरत में, ये CH2 की सूरत में। यहाँ क्या बचा, C, यहाँ C बचा, और आगे क्या है, वो ये C है, और ये हाइड्रोजन 3 इसके साथ आ जाएंगे अमोनिया के, ठीक है। अब CH3 है, तो आप जानते हैं CH3 के साथ कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। अब बाकी क्या बचा आपके पास, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन जब भी स्टूडेंट होगा तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, देख लें, वैलेंसी पूरी हो गई है, दैट इज मिथाइल सायानाइड, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3Cl, मिथाइल सायानाइड, ठीक है। उसके बाद एडिशन
ठीक है, ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCN, तो इसमें हाइड्रोजन इसको दिया क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, CH2 बना, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये CH, ठीक है, और आगे क्या आ गया, ये CN, दिस इज विनाइल साइनाइड, ठीक है, मुतवज्जे हो, विनाइल साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 और NH4Cl कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ीद इसमें हम एडिशन कर सकते हैं, बुक में मेंशन नहीं की हुई, ठीक है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CHCN, और ये अल्कीन का वो यानी अल्कीन है और डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल है, चेक कर लें। और इसमें हम HCN, वो भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसका नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड। ये अब कार्बन कार्बन, ये कार्बन नहीं लेना, कार्बन कार्बन वो आपने अल्कीन का पोर्शन लेना है जहाँ पे डबल बॉन्ड है, दैट इज डबली बॉन्डेड, ठीक है। तो उसमें जो नेगेटिव एंड है वो कार्बन उसके पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास चला गया, ठीक है, हाइड्रोजन इसको मिल गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, CH3, ठीक है, और कंडीशन यही है जो ऊपर लिखी हुई मैंने, CH3 आगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH, ठीक है, और ये एक CN पहले पड़ा था और एक CN यहाँ पे आया, ठीक है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बना, इसका नाम है ये 1,1 डाइसाइनोइथेन, 1 पे साइनो, फिर 1 पे साइनो, और ये इथेन, इसको हम कहते हैं 1,1 डाइसाइनो इथेन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 1,1 डाइसाइनो इथेन जो है ये 2 स्टेप में मैंने करवाया है, ये डबल एडिशन, ठीक है, क्योंकि आप चेक करें कि एक एडिशन होने से ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन का डेरिवेटिव आ गया है। जिस तरह आपने हाइड्रोजन हैलाइड में अल्काइन में एडिशन किया था उसी कैटेगरी का डबल बॉन्ड बना, इसमें मज़ीद हम HCN जो है वो ऐड करके इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था एडिशन ऑफ NH3 और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, बहुत इजी है, इस पे थोड़ा सा आपने काम कर लेना है। बहुत इंटरेस्टिंग इसका जो है मैकेनिज्म है, पूरा पता चलता है किस तरीके से जो वाटर है वो ऐड हो रहा है, ठीक है, और ऐड होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जब हम फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, टाटोमराइज करेंगे, ठीक है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास या तो एल्डिहाइड आएगा या क्या आएगा, कीटोन आएगा, ठीक है। इसको स्टूडेंट हम कोचरोव रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और एज ए रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छे तरीके से तैयारी करें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, ठीक है, इन मैकेनिज़्म में आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में लिखें जो चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।